So student, now we are going to start exercise 13.1 question number 9. Question number 9 is also very easy. अब देखो क्वेश्चन लिखा क्या है. A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter and 20 centimeter long. Find at the same time first the length of a shadow cast by another pole 10 meter and 50 centimeter high. Second, the height of a pole which cast a shadow 5 meter long. ओके अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं. देखो हमारे पास पहला कुछ दिया हुआ है 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर. 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर. तो अगर मैं इससे मीटर में कन्वर्ट करूं तो मैं आसानी से लिख सकता हूं 5.6 सेंटीमीटर 5.6 मीटर. ठीक है, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर उसको मैं लिख सकता हूं 5.6 मीटर. इन अ सेम वे 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं 3.2 मीटर. ठीक है, तो पहले हमको एक छोटा सा कन्वर्जन कर लेना है. तो अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है एकदम ध्यान से समझो. एक हाइट है, एक पोल की हाइट है और एक शैडो है. पोल की हाइट है 5.6 मीटर और वो शैडो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है 3.2 मीटर का. फिर हमको दूसरा को उसमें हमको कंडीशन दी है, एक दूसरा पोल है जिसकी हाइट है 10.5 मीटर तो उसकी मुझे शैडो फाइंड करनी है. और सेकंड में हमको दिया हुआ है अगर शैडो 5 मीटर का है तो उसकी पोल की लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, तो केस 1 में क्या है, पोल की हाइट है 5.6 मीटर तो शैडो कितना मिल रहा है 3.2 मीटर का. अगर पोल की हाइट 10.5 मीटर होगी तो शैडो कितना होगा. तो केस 1 बहुत ईजी है. पोल हाइट ले लिया x, शैडो ले लिया y, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2. तो वही सेम फॉर्मूला x1 अपॉन y1 दैट इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. 5.6 मीटर है तो 3.2 शैडो मिल रहा है. अगर 10.5 मीटर हाइट होगी तो कितना शैडो मिलेगा. तो x1 कौन है 5.6, y1 कौन है 3.2 दैट इक्वल्स टू x2 कौन है 10.5, y2 हमें फाइंड करना है तो y2 का y2. अब देखो 5.6 3.2 पॉइंट मेरे कैंसल आउट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 डिजिट, तो दोनों पॉइंट मेरे हो जाएंगे कैंसल. तो ये क्या हो जाएगा 56 अपॉन 32 दैट इक्वल्स टू 10.5 अपॉन में y2. बस अब मुझे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या हो जाएगा 56 इंटू y2 डेट इक्वल्स टू 32 इंटू 10.5. अब ये 56 किस में बच्चों मल्टीप्लीकेशन में, सो इट विल गेट चेंज इनटू डिवीजन. सो y2 इक्वल्स टू 32 इंटू 10.5 अपॉन 56. अब देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले भी हमने किया था 10 से. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1. सो इंटू 10. अब देखो अब कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो हाँ यहाँ पे बहुत सारी चीज कैंसिल होंगी. कैसे होंगी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 56 और 32 तो दोनों 4 के टेबल में जाते हैं. तो 4 14 जा 4 8 जा 32. अब 8 और 14 किससे कैंसिल होगा 2 के टेबल में. 2 4 जा 8 2 7 जा 14. अब देखो अब और कुछ, हाँ ये भी कैंसिल हो रहा है 10 और 105 5 2 जा 20 1 जा 7 इंटू 3 यस 21. सो 7 1 जा 7 3 जा 21. अब 4 और 2 ये भी बच रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. 2 1 जा 2 2 जा 4 तो क्या बचा 2 और 3. तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6. तो y2 कितना आ गया 6 मीटर. तो y2 ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आंसर आ गया 6 मीटर. तो यहाँ पे हमारा हो गया केस 1 सॉल्व. दैट मीन्स अगर पोल की हाइट 5.6 मीटर है तो वो इतना 3.2 मीटर शैडो करेगा. एंड अगर उसकी 10.5 मीटर है तो कितना आ जाएगा हमारा 6 मीटर. अब केस 2 में हमको क्या सॉल्व करना है, अगर शैडो 5 मीटर का है तो पोल कितना होगा. तो चलिए वो सॉल्व करते हैं. तो देखो बच्चों अब इसका पार्ट 2 हमें फाइंड करना है. शैडो दिया हुआ है, पोल की हाइट फाइंड करनी है बस. तो हमारे पास तो वही सेम फॉर्मूला है x1 अपॉन y1 दैट इक्वल्स टू x3 अपॉन y3. तो वही लिखेंगे
x1 अपॉन y1 दैट इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। और ये फॉर्मूला कैसे है तो हमने बार बार इंट्रोडक्शन में भी काफी बार उसको किया हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन में भी हमने ये फॉर्मूला का यूज किया हुआ है। तो बस ये फॉर्मूला में मुझे खाली वैल्यूज पुट करनी है। देखो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.6, तो 5.6, y1 की सेम 3.2 दैट इक्वल्स टू x3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x3 की जगह पे x3, y3 की वैल्यू दी हुई है 5 क्वेश्चन में, पॉइंट अगेन कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 56 अपॉन 32 दैट इक्वल्स टू x3 अपॉन 5। बस अब मुझे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 56 इंटू 5, 56 इंटू 5 दैट इक्वल्स टू 32 इंटू x3, 32 इंटू x3। अब काफी बार ये कर लिया, ये 32 किस में डिवीजन में, सो इट विल गेट चेंज इनटू, सॉरी 32 किस में मल्टीप्लिकेशन में, सो इट विल गेट चेंज इनटू डिवीजन। तो क्या हो जाएगा x3 56 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा डिवीजन में, अपॉन 32। अगेन वही 56 और 32 दोनों 4 के टेबल में जा रहे हैं, तो कैसे 4 8 जा 4 14 जा, अब 8 और 14 तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो x3 क्या आया मेरा 7 इंटू 5 35 बाई 4, 35 बाई 4। अब 35 बाई 4 आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8.75, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। दैट मीन्स अगर शेडो 5 मीटर का है तो ये क्वेश्चन मार्क हाइट की पोल की हाइट कितनी हो जाएगी 8.75 मीटर। ठीक है, सो ये हमारा केस टू बी सॉल्व हो गया। अगर शेडो 5 मीटर का है तो पोल हाइट आ जाएगी 8.75 मीटर। कैसा है 35 डिवाइड बाई 4 दैट इज 8.75। Okay, so this was exercise 13.1 question number 9. In case students, if you have any doubt, you can mention it in the comment box. Now come and let's solve the last question of the exercise 13.1, that is question number 10.